Hello students, welcome back. In this video, we'll talk about Bloody Sunday and 1905 revolution. In previous video, we have talked about the turbulent time period, यानी कि 1905 से पहले का जो टाइम पीरियड था उसकी बात की हमने. रूलर जो था वो ऑटोक्रेटिक था, है. दूसरे जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी वर्स्ट थी और उसमें सोने का सुहागा और ये हुआ कि जो आयरन वर्क्स में जो वर्कर्स काम करते थे उन्हें 4 मेंबर्स को रिमूव कर दिया गया था. इस तरह से उन लोगों ने स्ट्राइक की और ये जो टर्बुलेंट टाइम पीरियड था, ब्लडी संडे कैसे कहलाया, इस टॉपिक में हम ये सब देखेंगे. ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम पीरियड में क्या हुआ, लोग क्या कर रहे थे, चेंजेस की डिमांड कर रहे थे. लोग चाहते थे कि चेंजेस आए. A procession of workers led by Father Capon reached the Winter Palace. प्रोसीजन होता है जत्था या ग्रुप. एक वर्कर्स का जत्था था जो किसके द्वारा, फादर कैपोन के द्वारा विंटर पैलेस ले जाया गया. यानी कि फादर कैपोन ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, वर्कर्स एसोसिएशन बनाई और उन्होंने वो विंटर पैलेस गए. विंटर पैलेस क्या था, ये कोई घूमने का प्लेस तो था नहीं. विंटर पैलेस जो जार निकोलस था उसका महल था. अब वे वहाँ क्यों गए, अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो क्या चाहते थे, रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स चाहते थे, उनकी ये डिमांड थी. दूसरे उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो और दूसरे उनकी इंक्रीजेस में जो वेजेस है उसमें इंक्रीमेंट आए, इसलिए गए थे वो. अब वो राजा के पास अपनी डिमांड लेकर गए थे लेकिन वो निहत्थे गए थे, यानी कि वो उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वो वहाँ पर जाकर फाइट करेंगे. लेकिन राजा इतना सीधा नहीं था कि वो ईजिली उनकी बात मानने लगा, उनकी डिमांड को कि ठीक है भैया जैसे तुम कह रहे हो ऐसे ही होगा. नहीं, राजा ने क्या किया, प्रोसीजन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉसेप्स. जो वो ग्रुप ऑफ वर्कर्स था उस पर क्या कर दिया, राजा ने अटैक करा दिया बाय द पुलिस एंड कॉसेप्स और पुलिस ने उन पर अटैक कर दिया. उसमें क्या हुआ, ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, यानी कि 100 से भी ज़्यादा जो वर्कर्स थे वो मार दिए गए और 300 से ज़्यादा भी जख्मी हो गए. ऑल दिस हैपेंड ऑन 22 जनवरी 1985, डे वॉज संडे. अब ये जो इंसिडेंट हुई थी ये कब हुई थी, ये हुई थी 22 जनवरी 1985 को, ये पूरी जो घटना हुई थी. द होल एपिसोड, अब क्या हुआ, जब आपने नेशनल मूवमेंट में देखा होगा जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उसके बाद लोगों में और ज़्यादा क्या आ गया था, गुस्सा फूट पड़ा था. तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, लोगों को और ज़्यादा गुस्सा आ गया. और ये जो कंप्लीट एपिसोड था उस दिन का, ये ब्लडी संडे के नाम से जाने. हमने देखा कि ब्लडी संडे की जो इवेंट हुई कब हुई थी. अब देखते हैं ब्लडी संडे एंड 1985 रिवॉल्यूशन, यानी कि ब्लडी संडे को 1985 का रिवॉल्यूशन क्यों कहा. ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज. ब्लडी संडे से ही जो इवेंट्स की सीरीज थी वो स्टार्ट हो गई. ऐसे नहीं कि कल्चरल एक्टिविटीज होने लगी थी, नहीं. जो लोग थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने क्या किया, तो काफ़ी लोगों को मार दिया था. तो उससे क्या हुआ था, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. ऐसे ही रशिया में भी हुआ. रशिया में जब ब्लडी संडे की इंसिडेंट हुई तो उससे क्या हुआ, लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी. स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि पूरे कंट्री में स्ट्राइक्स होने लगी. यूनिवर्सिटीज़ वर क्लोज, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई. जो अभी तक क्या कर रहे थे, वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन अब दूसरे लोगों ने भी स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया था. यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई क्योंकि उनकी भी क्या डिमांड थी, दे वर सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज. उन्हें भी नागरिकों के अधिकार चाहिए थे, उन्हें भी आज़ादी नहीं थी. तो वो ये चाहते थे कि हमें भी आज़ादी नहीं है तो हमें भी चाहिए. ये सब घटनाएं होने लगी थी. लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स ऑल स्टार्टेड डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अलावा दूसरे पीपल जैसे लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी. यू कैन सी हेयर पिक्चर ऑफ विंटर पैलेस एंड द इंसिडेंट ऑफ लेवल सी इम्पैक्ट एंड आफ्टरमाथ ऑफ 1905 रिवॉल्यूशन. यानी कि जो ब्लडी संडे की इंसिडेंट हुई थी उसकी क्या इम्पैक्ट पड़े और जो 1905 का रिवॉल्यूशन था उसका आफ्टरमाथ क्या था. यानी कि जब रिवॉल्यूशन होने लगे, यानी कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तो अंडर प्रेशर ऑफ रिवॉल्यूशन के प्रेशर के अंडर में जो जार निकोलस था उसने क्या किया, अलाउ कर दिया. क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड कर रहे थे, तो उसने क्या किया, उसने अलाउ कर दिया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा. उसने कहा कि जब लोग डिमांड ही कर रहे हैं पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की तो एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बना दी जाएगी. डूमा यहाँ पर रशियन पार्लियामेंट को ही कहा गया है क्योंकि जब हमने जर्मनी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें
जो जर्मनी की पार्लियामेंट थी उसे रेस्टेक कहा जाता था, ऐसे यहाँ पर ड्यूमा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट ही ड्यूमा है। इट वॉज अ कंसल्टेटिव बॉडी। अब जो डूमा थी उसका क्या वर्क था, ये कंसल्टेटिव बॉडी थी, यानी कि जो भी राजा डिसीजन लेगा वो इसे कंसल्ट करेगा और ये अपने ओपिनियंस देंगे। विद क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शंस, और समटाइम्स कोई इशू पर कोई लॉ बनना है तो वो भी बना सकते हैं। अब राजा, अब थिंक कर रहे होंगे आप कि राजा कब से अच्छा हो गया कि वो उसने पार्लियामेंट के लिए भी अलाउ कर दिया है और दूसरी बातें भी मान लेता था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाउएवर विद इन 75 डेज, राजा ने क्या किया, विद इन 75 डेज में जो फर्स्ट डूमा थी उसे डिसोल्व कर दिया और सेकंड डूमा इलेक्ट कर दी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके बाद उसने जो सेकंड डूमा बनाई उसे भी लीगल घोषित करके क्या किया, सेकंड डूमा को भी डिसोल्व किया और थर्ड डूमा बनाई, अपनी थर्ड डूमा। और उसमें अब आप ये थिंक करेंगे कि जो फर्स्ट डूमा थी वो उसने 75 डेज में ही डिसोल्व कर दी और आफ्टर दैट जो सेकंड डूमा थी उसे भी डिसोल्व कर दिया। तो अब क्या गारंटी है कि जो ये थर्ड डूमा है ये चलेगी, लेकिन ये चलेगी क्यों, क्योंकि वो उसकी अपने लोगों की बनाई हुई थी। बिकॉज थर्ड डूमा वॉज पैक्ड विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस एंड लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। इसमें क्या कहता है, इसने जो थर्ड डूमा बनाई थी उसमें केवल किसी लिया था, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को लिया था, यानी कि जो उसके अपने लोग थे उन्हें लिया था, और जो लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज थे उन्हें दूर रखा था इस चीज़ से कि नहीं वो इसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब जो ये सब राजा वर्क कर रहा था, तो इसमें जो यूनियन ट्रेड यूनियंस थी और कमेटीज थी वो क्या कर रही थी, क्योंकि सारा जो इंसिडेंट हुआ था वो 1905 का रिवोल्यूशन इन्हीं के कारण हुआ था, लेकिन इन्हें क्या किया, जो ज़ार निकोलस II रूलर था उसने ये सबको इलीगल घोषित कर दिया था और पूरी तरह से उसने फिर से अपना कब्जा बना लिया था। यानी कि आप देखते हैं हम कि 1905 से लेकर और 1914 यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उस टाइम तक राजा ने धीरे धीरे करके सारा अपने